नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजगढ़ में इन दिनों राजनीति का तापमान हाई है, लेकिन वजह चुनावी नहीं बल्कि जनता की सेहत है। पूरा मामला शुरू होता है मंगलवार रात मोहनपुरा डैम के पास आयोजित एक कार्यक्रम से, जहां राजगढ़ सांसद रॉडमल नागर काफी भावुक नजर आते हैं। उन्होंने मन से स्वीकार किया है कि उनके निवास के आसपास क्षेत्र में पिछले 4 सालों में 27 मासूम बच्चे ब्लड कैंसर की चपेट में आ गए हैं। सांसद ने इसके पीछे मिलावटी दूध, जहरबंदी खेती और रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जहां वे रहते हैं वहां 4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो चुका है। गांव-गांव में नकली दूध बन रहा है। यूरिया के इस्तेमाल से जमीन और पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सांसद का ये कबूलनामा जैसे ही सामने आया, वैसे ही इसी बयान को ढाल बनाकर कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने इसे प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलता बताया। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि ये केवल भाषण देने का मुद्दा नहीं है। अगर 27 बच्चों को कैंसर हुआ है तो यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसा मामला हो जाता है। कांग्रेस ने सरकार और सांसद से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। सांसद ने संसद में राजगढ़ के लिए कॉल अटेंशन मोशन क्यों नहीं लिया? अगर सांसद को पता है कि नकली दूध और पनीर का कारोबार चल रहा है तो प्रशासन ने अब तक छापेमारी क्यों नहीं की? कमलनाथ सरकार के समय जो सख्ती दिखाई गई थी, क्या वर्तमान सरकार में मिलावटखोरों को खुली छूट दे दी गई है? प्रियव्रत सिंह ने याद दिलाया है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान राजगढ़ में ही सबसे पहले सरकारी डेयरी में मिलावट पकड़ी गई थी। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आज जिले में धड़ल्ले से जहर परोसा जा रहा है और डबल इंजन की सरकार सिर्फ देख रही है। सांसद जी का बयान आया है कि एक छोटे से क्षेत्र में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर है और यह मिलावटी सामान की वजह से हो रहा है। मैं सांसद जी से अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं, आप देश की संसद में हैं, सबसे पहले आपको इस मामले में राजगढ़ जिले के लिए कॉल अटेंशन लगाना चाहिए। इस राजगढ़ जिले की जनता ने आपको संसद में पहुंचाया है। आपने खैर कॉल अटेंशन तो नहीं लगाया, पर यहां ऐसा मार्मिक भाषण देके और इमोशनल बात करके जिम्मेवारियों से नहीं हट सकते। जिम्मेवार कौन है? जवाबदार कौन है? आज जवाबदेही प्रदेश में और देश में जब आप भाषण देते हैं तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो ये क्या डबल इंजन का भ्रष्टाचार है? ये डबल इंजन की मिलावट को क्या डबल इंजन की सरकार प्रमोट कर रही है? साथियों, हमारे समय में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था और सबसे पहला एक्शन राजगढ़ जिले में हुआ था, जहां राजगढ़ जिले में जो डेयरी संचालित है शासकीय, उसमें मिलावटी दूध पकड़ा गया था। पूरे राजगढ़ जिले में मिलावटी दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और उससे जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से विवाह कार्यक्रम हो रहे हैं और इनमें जो मावे की मिठाई बन रही है, इतना मावा राजगढ़ जिले में ही नहीं हो रहा। ये मावा कहां से आ रहा है? पनीर बन रहा है, ये कहां से बन रहा है? आज विवाह कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं सरकार ने मुंह मोड़ लिया है और काला बाजारियों का रसूख सरकार के आला अधिकारियों और सरकार के आला नेताओं तक पहुंच चुका है। ये काला बाजारी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए सरकार मुंह मोड़ के बैठी है, देखना नहीं चाहती। लौकी में इंजेक्शन लगा दे, लौकी सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छी सब्जी, इंजेक्शन लगा, कौन लगा? सेठ जी का घरे तो होवे नहीं लौकी, किसान के घरे होवे। मूंग लगाने लगे 3-3 फसलें, दे पेस्टिसाइड, उगाने के लिए भी, सुखाने के लिए भी। जो मूंग सबसे अच्छा खाने में माना जाता था, वो सबसे जहरीला हो गया। किसने किया? हमने किया। गांव गांव में आप सुधी कार्यकर्ता हैं, आपको जागरूकता के साथ में दड़े गम खड़े होकर के लोग नकली दूध बना रहे हैं। भाई नकली दूध बना रहे हैं। हमारी
हमारे गांव के लोग बना रहे हैं। आप मुझे फोन लगाएं, कभी भी बिना नाम के लगाएं, सही जानकारी देकर के लगाएं, अमर सिंह जी को लगाएं, कलेक्टर को लगाएं, एसपी को लगाएं, उनको पकड़ना ही होगा।